पूजा पाठ करते हैं तो लोग पूछते हैं फल क्या मिलता है। फल मिलता है, हमने देखा है, जीवन में एक मंगलता आती है और सबसे बड़ी बात भगवान का परिचय, संबंध बढ़ता है। तो एक अच्छे साधक थे, बाद में जाके वो एक बड़े मठाधिपति हुए, ब्रह्मज्ञानी थे। पर साधना अवस्था में उनको भी ऐसा संशय आया था, अभी मंत्र से देवता प्रसन्न हुए तो गायत्री मंत्र है मेरे पास, तो गायत्री मंत्र करूं, गायत्री देवी का दर्शन होना चाहिए। तो उन्होंने खूब जप किया। पुरश्चरण कहते हैं, जितने अक्षर रहते हैं मंत्र में उतने लाख मंत्र करने पड़े। तो उस प्रकार से उन्होंने एक पुरश्चरण किया, कुछ हुआ नहीं, और एक पुरश्चरण किया। अच्छे साधक थे, फिर भी दर्शन नहीं हुए, बहुत दुखी हुए। मंत्र से तो कुछ तो होना चाहिए, दर्शन तो होने चाहिए। फिर क्या किया उन्होंने, गांव के बाहर जो है एक तांत्रिक बैठा था, उसके पास गए और उन्होंने कहा आपके पास मंत्र कोई है, मैं करना चाहता हूँ। तो तांत्रिक ने देखा ये तो है तो अच्छा साधक, इसको चेला बना ले, टटोला नहीं, ठीक है। तो क्या करूं, मुझे कुछ देखना, अनुभव करना है, मंत्र सिद्धि हो तो फिर क्या लाभ मिले। तो उस तांत्रिक ने कहा ठीक है, डरोगे तो नहीं। वो जो जानता था बेचारा वो देने तैयार था, नहीं डरूंगा। तो उसने कहा देखो ये एक मंत्र मैं बोलूँगा, तुझे बताऊँगा, दीक्षा दूंगा, वो मंत्र लेकर यदि स्मशान में अमावस्या को जाके बैठो और जप करो तो क्या दिखाई देंगे, भगवान के दर्शन तो नहीं होंगे पर प्रेत दिखाई देंगे। मंत्र तो काम करे, इतना तो आश्वासन मिले। तो कहा ठीक है मैं कर लूँगा। तो साधक को मंत्र दिया गया, वो गया अमावस्या को जाके बैठा एक स्मशान में और खूब जप किया। आंखें खोली, कोई प्रेत नहीं दिख रहा है, बहुत दुखी हो गया। सुबह हो गई, गया वापस उस तांत्रिक के पास, अरे तेरा मंत्र भी काम नहीं करे। तो तांत्रिक तो हैरान रह गया, ये तो साध्य ही नहीं, ये तो अच्छा साधक है और मेरे मंत्र से हो सकता है। बस उसी का उसका वही क्षेत्र था। फिर उसने ध्यान किया, देखा, फिर कहा हे भगवान, अरे तूने तो खूब गायत्री मंत्र का जप किया हुआ है। तो उसने कहा हाँ, वो गायत्री मंत्र जप करने से तेरे चारों ओर ऐसी एक प्रचंड शक्ति है, तेरे पास प्रेत आ ही नहीं सकते। तू बुला रहा था उनको मंत्र करके, मेरे मंत्र से वो आ ही नहीं सकते, तो फिर तो कैसे देखता, समझी बात। तो मंत्र का, उच्च कोटि मंत्र का ऐसे प्रभाव रहता है, क्षुद्र शक्तियाँ पास में आ ही नहीं सकती। फिर वही साधक जो है उसने तीसरे बार जब पुरस्चरण किया, भगवती के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, बड़े, फिर संन्यास लिया उन्होंने, यति हुए और एक मठ के मठाधिपति बने। उनकी जो भक्ति है, अपार भक्ति, उनके भजन स्तुतियाँ जो उन्होंने फिर रचना की, स्तुतियों की, वो अभी भी प्रसिद्ध हैं। मंत्र की शक्ति रहती ही है।